आए हुए सभी साथियों का मैं इस सभागार में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी सुरेंद्र जी ने दी जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी, इसका मैं पालन कर रहा हूँ। ये मैं पहली मीटिंग करा पाया हूँ, मैं बहुत जल्दी इसकी विस्तार मीटिंग, बड़ी मीटिंग कराऊंगा, अग्रवाल समाज को एक नई ऊंचाई प्रदान करूंगा। और मैं अभी अगर हमारे सांसद महोदय आ जाए तो मैंने एक ज्ञापन भी तैयार किया है। मैं ये चाहता हूँ कि अग्रसेन जी के नाम पर गाजियाबाद में एक चौराहे का नाम रखा जाए और उसकी मूर्ति और उसका सौंदर्यीकरण का काम जिला इकाई हमारी गाजियाबाद की अग्रवाल सम्मेलन की करेगी। ये मैं घोषणा करता हूँ। कोरोना में सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम किया। मैंने अपने द्वारा 140 वैक्सीनेशन कैंप लगवाए, जिसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो हमें बढ़ चढ़ के लेके अपने समाज को आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूँ कि जितना हम लोग कहीं भी चंदा इकट्ठा होता है, सब वैश्य समाज से इकट्ठा होता है। हमारे संस्कार शुरू से देने की होती है। हम बच्चों को भी मंदिर में ले आते ही उसे कुछ ना कुछ दे देते हुए मंदिर में चढ़ाओ। तो मैं फिर भी जिस हिसाब से हमारी संख्या है, जनसंख्या है, राजनीति में हम देखते हैं कि उनकी संख्या कम है। हम पहले के मुकाबले में लोग बाग कहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि अग्रवाल में कितना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। कभी आप देखें, आपने करीब 12 एकड़ में एक जगह बनाई है, 100 कमरे एसी वहां पर हॉल है, सरोवर बनाया, मां लक्ष्मी का मंदिर, करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का काम चल रहा है। कन्हैया मित्तल जो भजन गायक हैं वो एम्बेसडर हैं। परसों पंचकुला से पैदल चले हैं अग्रवाल सम्मेलन के लिए और अग्रवाल 14 तारीख का वहां फंक्शन है। उसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हरियाणा के। तो ऐसा नहीं है, पहले से जागृति है और हम लोग सोचेंगे तो और जागृति आएगी। हम अपने बच्चों को संस्कार दें। गाजियाबाद यूनिट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूनिट हमारी बड़ी सक्रिय रही। बीच में कुछ कारण हुए, आपस में नहीं मिल पाए। आदरणीय सुरेंद्र जी ने फिर सबको इकट्ठा किया और आज वो फिर शुभ दिन आया कि कभी साहिबाबाद आते थे, कभी गाजियाबाद आते थे। आज बहुत दिनों बाद गाजियाबाद आने का मौका मिला। बंधुओं, क्योंकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से आप सब लोग अधिकांश लोग परिचित हैं। मेरी मातृशक्ति में 1975 में इसकी स्थापना हुई। 76 में अग्रवाल विकास ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1982 में वैश्य महासम्मेलन की स्थापना भी अग्रवाल सम्मेलन में। 1988 में एशिया के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी अग्रवाल सम्मेलन की। एक परिचय सम्मेलन जो आज पूरे देश में होता है, इसकी शुरुआत भी अग्रवाल सम्मेलन ने की। कहीं 450 करोड़ के जलपोत का नामकरण कराया, कहीं सड़कों का नामकरण हुआ, कहीं यूनिवर्सिटी का नाम हुआ। और ये कहूं 1975 में अग्रवाल सम्मेलन क्यों बढ़ा? हम सब लोग उस वक्त, हम जिनके वंशज हैं, उनका गौरव मेरे ख्याल भूल नहीं थी। और 75 में लगभग 100, 150, 200 जगह अग्रसेन जयंती मनती थी। और आज कहते हो गर्व होता है कि 50,000 साल पर अग्रसेन जयंती एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, एक सप्ताह की, एक पखवाड़े की, एक महीने के कार्यक्रम आज हो रहे। हमारा 14 भाषाओं में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला गाजियाबाद की आज प्रदेश की जिले की बैठक थी। मैं आज यहाँ आया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल जी, प्रदेश के महामंत्री भाई राम कुमार तायल जी और जिला के अध्यक्ष भाई बालकिशन जी के निमंत्रण हम आए। मैं आज इनको 14 अगस्त को अग्रोहा में एक संकल्प दिवस मना रहे हैं, संकल्प दिवस का निमंत्रण देने आए। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो भजन सम्राट कन्हैया मित्तल 3 अगस्त को चंडीगढ़ से चलकर 278 किलोमीटर की पदयात्रा लेकर अग्रोहा पहुंच रहा है। 14 तारीख को पहुंचेगा। देश के हजारों लोग उसके सम्मान में पैदल चलकर अपने कंधे पे निशान लेकर वहां पहुंच रहे हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी भी आएंगे, हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आएंगे, आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी जी भी आएंगे, अपने मुजफ्फरनगर के मंत्री भाई कपिल अग्रवाल जी भी आएंगे। वो
हमारे भूमि पूजन में भी आए थे, शिला पूजन में भी आए थे, आते रहते हैं, और देश के हजारों लोग आएंगे। और हम वहां 4 चीज का संकल्प लेंगे। पहला, अग्रोहा धर्म का केंद्र था, जिसे विदेशी ताकतों ने उजाड़ दिया। हम सब लोग मिलकर हम उसको पुनः धर्म का केंद्र बनाएंगे। अग्रवाल समाज जाति पाति में विश्वास नहीं करता। अग्रसेन जी का सिद्धांत था, एक ईंट एक रुपया। हम हर एक गरीब को साथ लेकर, गले लगाकर, जो धर्म को मानता है, जो धर्म के रास्ते पे चलता है, उनका सम्मान करते हुए पूरे देश को सनातन धर्म के संस्कारित समाज का निर्माण करने का संकल्प लेंगे। देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसके लिए भारत सरकार से कहेंगे कि वो केंद्र में व्यापारी कल्याण आयोग का गठन करे। व्यापारियों के ऊपर लागू जितने नियम है, कि वो पॉल्यूशन एक्ट है जी, कंपनी एक्ट है जी, फैक्ट्री एक्ट है जी, जीएसटी है जी, लेबर एक्ट है, उनमें सरलीकरण करे। नियम रहे, लेकिन उनकी आड़ में अधिकारी मेरे सम्मानित व्यापारी का उत्पीड़न शोषण नहीं करे, तो इस देश में उद्योग बढ़ेगा। और मैं इसका मिसाल देता हूं, जिस वक्त हिंदुस्तान में जीएसटी लागू हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 लाख करोड़ रुपया महीने का अगर जीएसटी इकट्ठा हो जाएगा तो हम तमाम बाकी टैक्स समाप्त कर देंगे। मेरे सम्मानित व्यापारी ने आज 1,87,000 करोड़ रुपया प्रति माह टैक्स कलेक्ट कर इकट्ठा कर सरकारी खजाने में जमा करा रहा है। तो जो आदमी की हमारी क्रेडेंशियल, हम दुगना टैक्स दे रहे हैं, सरकार के खजाने भर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं, सीएसआर में भी करके हम ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान कर रहे हैं। ऐसे सम्मानित समाज के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र में और प्रदेश में व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए। गाजियाबाद इकाई की आज बैठक थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शंकर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने जो हमें आज बातें बताई हैं वो मेरे भी संज्ञान में नहीं थी। उन बातों पर मैं गौर करूंगा। जो एक मुट्ठी अनाज का हुआ है, हम गाजियाबाद से इसका मतलब सबसे पहला हम गाजियाबाद से ही शुरू करेंगे। सम्मेलन की तैयारी के लिए किस तरह का यहाँ आह्वान किया गया? सम्मेलन से यहाँ से बस भर के जाएगी। सम्मेलन में रघुराग में जब जो इनका आह्वान होगा उसके लिए पूरा मतलब गाजियाबाद से बस जाएगी। हमारे काफी मेंबर हैं यहाँ सक्रिय। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।